क्या आपको पता है दोस्तों, साल 2022 में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनने के बाद एक पल के लिए आपको अपने दिल के सबसे करीबी व्यक्ति से नफरत हो जाएगी। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक गरीब बिटिया की ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये घटना जितनी भयानक थी उससे कहीं ज्यादा भयानक इस घटना में शामिल अपराधी का काम था। तो क्या थी इस घटना की पूरी सच्चाई? सिर्फ एक छोटी सी बात का बदला लेने के लिए कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। मगर घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत घटना से 3 साल पहले यानी कि साल 2019 में उस दौरान हुई थी जब पूरे देश में कोरोना का प्रकोप था। कोरोना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव गरीब तथा पढ़ाई करने वाले बच्चों पर पड़ा था। तो बात है उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के एक ग्रामीण इलाके से। इस इलाके में निर्मल कुमार अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। निर्मल कुमार की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसीलिए ये अपनी पत्नी के साथ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। इनकी छोटी बेटी अभी 5वीं क्लास में थी और बड़ी बेटी प्रिया ने साल 2019 में ही 12वीं कक्षा पास की, और पास ही नहीं बल्कि 90% से पास की। हालांकि माता पिता और प्रिया ने 12वीं कक्षा के दौरान ही ये तय कर लिया था कि प्रिया बीए की पढ़ाई करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर देगी। साल की शुरुआत में प्रिया का बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन के साथ ही निर्मल कुमार ने प्रिया का यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले बेस्ट कोचिंग संस्थान में भी एडमिशन करवा दिया था। अभी केवल 2 महीने ही बीते थे कि अचानक से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जिससे सभी कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर ताला लग गया। हालांकि प्रदेश के ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट थे जो कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया करते थे, मगर प्रिया के पास मोबाइल फोन नहीं था और ना ही उसके घर में किसी और के पास स्मार्टफोन था, और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मगर फिर भी निर्मल कुमार ने साल 2019 के उस दौर में अपनी बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लिए, जिससे प्रिया को स्मार्टफोन दिलाया और कुछ किताबें दिलाई। इसके साथ ही अन्य कुछ जरूरत का सामान भी दिलाया, जिससे प्रिया को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। प्रिया भी अपने लक्ष्य के प्रति काफी ईमानदार थी और पूरे ईमानदारी से आईपीएस बनने के लिए मेहनत कर रही थी। मगर कुछ समय बाद ही प्रिया ने अपने फोन पर शेयर चैट ऐप को इंस्टॉल कर लिया और इस पर अपनी प्रोफाइल बना ली, जिसके बाद प्रिया कभी कभी अपने शेयर चैट के दोस्तों से चैटिंग कर लेती थी। शुरुआत में कभी कभी, मगर धीरे धीरे प्रिया चैटिंग में ज्यादा समय बिताने लगी और एक दिन उसे रामबरन नाम की लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रामबरन भी आईपीएस की तैयारी कर रहा था, इसीलिए प्रिया ने रामबरन की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। दरअसल रामबरन प्रिया के घर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में रहता था और वो भी ऑनलाइन यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिससे प्रिया और रामबरन में दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में हेल्प कर दिया करते थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, तभी एक दिन प्रिया रामबरन को बताती है कि आज वो घर पर अकेली है। इस बात पर रामबरन प्रिया से मिलने की जिद करता है, तो प्रिया रामबरन को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मेरे घर के पास वाले कैफे में मिलने आ जाऊंगी। मगर इस बात पर रामबरन कहता है कि वो उससे घर पर अकेले मिलना चाहता है। साथ ही प्रिया को ये भी समझाता है कि आजकल ये सब नॉर्मल है, एक लड़का लड़की अकेले में मिल सकते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब
प्रिया रामबरन से कहती है, अच्छा ठीक है, पहले तुम अपनी बहन को मेरे भाई के पास अकेले भेज दो, फिर हमारा बाद में देखेंगे। प्रिया की ये बातें सुन रामबरन बौखला गया और गुस्से में आकर प्रिया को अपशब्द बोलने लगा, जिसके बाद प्रिया और रामबरन की बातचीत भी बंद हो गई थी। मगर साल 2020 में एक बार फिर से रामबरन ने प्रिया को मैसेज किया और उस दिन की अपनी गलती के लिए प्रिया से माफी मांगी। प्रिया ने भी रामबरन को माफ कर दिया। दोनों फिर से एक अच्छे दोस्त बन गए और साथ साथ पढ़ाई करने लगे। मगर प्रिया का मोहल्ले के दो लड़कों के कारण पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि निर्मल कुमार का उन दोनों लड़कों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण उन लड़कों की गंदी नजर प्रिया पर भी मंडराने लगी। ये बात प्रिया ने रामबरन से भी शेयर की थी। खैर, दिन गुजरने लगे और अब प्रिया का ध्यान पढ़ाई में कम और फोन में ज्यादा रहने लगा और अब तो प्रिया अपने फोन में लॉक लगा कर रखने लगी ताकि उसका फोन कोई चेक ना कर सके, क्योंकि माता पिता दोनों ही पढ़े लिखे थे। तो बात है 10 नवंबर 2022 की। इस दिन प्रिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए प्रिया कॉलेज की छुट्टी लेकर घर पर ही रुक जाती है। माता पिता काम पर चले गए और छोटी बहन भी स्कूल चली गई। मगर दिन के 2 बजे प्रिया की छोटी बहन जब स्कूल से वापस घर लौटी तो घर का दरवाजा अस्त व्यस्त तरीके से खुला हुआ था। बहन को ये देखकर कुछ गलत होने की आशंका पहले ही हो चुकी थी, मगर फिर भी हिम्मत रखते हुए वह घर के अंदर पहुंची और अंदर जाते ही दीदी दीदी बोलकर चीखने लगी। दरअसल अंदर प्रिया मृत हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और तो और घर के पूरे आंगन में खून ही खून बिखरा पड़ा था। सबसे पहले प्रिया की छोटी बहन ने अंदर से चादर लाकर प्रिया के शरीर पर डाला और अब उसने अपने मम्मी पापा को फोन कर जल्द से जल्द घर बुला लिया। प्रिया के माता पिता के पहुंचने से पहले ही क्षेत्रीय पुलिस और पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। घर आंगन में बिखरा हुआ खून प्रिया के प्राइवेट पार्ट से निकल रहा था, जिससे साफ साफ जाहिर था कि प्रिया की मौत शारीरिक संबंध बनाने से हुई है। मगर उसके साथ ये सब किसने किया, ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस प्रिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने लगी तो पूरा गांव लाश उठाने से पहले कातिल को पकड़ने की मांग करने लगा। गांव वालों और घर परिवार के लोगों का शक मोहल्ले के उन्हीं 2 लड़कों पर था, जिससे प्रिया के परिवार का विवाद चल रहा था। पुलिस ने सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद आखिरकार प्रिया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने में अभी समय था, इसीलिए पुलिस ने पहले उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की, मगर उन दोनों लड़कों ने अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस की छानबीन से भी पता चला कि इन दोनों लड़कों का इस हत्या के पीछे कोई हाथ नहीं था, क्योंकि हत्या वाले दिन ये दोनों लड़के गांव में ही मौजूद नहीं थे। पुलिस ने प्रिया का फोन चेक करने की कोशिश की, मगर उसमें भी नाकाम रहे, क्योंकि उसमें तो लॉक लगा था और इसका लॉक किसी दूसरे व्यक्ति को मालूम ही नहीं था। उस फोन को पुलिस की टेक्निकल टीम के हवाले किया गया। इस टीम को भी लॉक को खोलने में करीब 2 दिन का समय लगा। फोन का लॉक खुलने से एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि प्रिया का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग था। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिससे मालूम हुआ कि शारीरिक संबंध से हुई ब्लीडिंग के कारण ही प्रिया की मौत हुई थी। इन दोनों सबूतों से पुलिस का शक उसके प्रेमी पर ही गया। इसीलिए पुलिस ने अब प्रिया के प्रेमी की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसके प्रेमी की प्रोफाइल मौजूद थी, जिससे पुलिस को उसे ढूंढने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। यहाँ आपको बता दें कि प्रिया का प्रेमी और कोई नहीं बल्कि रामबरन ही था,
जब पुलिस रामबरन को पकड़कर थाने लाई तो वो पहले से ही डरा हुआ था और बिना किसी 3-5 के उसने 10 नवंबर 2022 के उस दिन की कहानी बयां कर दी। दरअसल रामबरन ने पुलिस को बताया कि उसने कभी प्रिया से प्यार किया ही नहीं था, बल्कि वो उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था। उसे प्रिया के साथ एक बार शारीरिक संबंध बनाकर उसके द्वारा उसकी बहन के लिए जो बोला गया था उसका बदला लेना था। इसीलिए रामबरन ने प्रिया के साथ प्यार का खेल खेला। इधर प्रिया अब रामबरन को एक अच्छा लड़का समझने की भूल कर चुकी थी। 10 नवंबर को वो घर पर अकेली है, उसने ये बात रामबरन को बता दी, जिसके बाद रामबरन ने अपने प्यार का वास्ता देकर प्रिया से मिलने को कहा। इस बार प्रिया भी रामबरन को ना नहीं कर पाई। रामबरन अपनी बाइक से महज 20 मिनट में ही 25 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रिया के घर पहुंच चुका था। रामबरन प्रिया के घर में पीछे के दरवाजे से अंदर आया था ताकि उसे कोई देख ना ले, मगर रास्ते में रामबरन ने एक मेडिकल शॉप से शक्तिवर्धक गोलियों का एक पैकेट भी खरीद लिया और उसी शॉप पर कुछ शक्तिवर्धक गोलियां रामबरन ने वहीं पर खा ली, मगर यहाँ उसने इन गोलियों का ओवरडोज ले लिया था। जब वो प्रिया के घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले प्रिया को अपने प्यार को साबित करने के लिए शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। प्रिया ने कुछ देर ना नुकुर करने के बाद हाँ बोल दिया, जिसके बाद रामबरन प्रिया से शारीरिक संबंध बनाने लगा, मगर कुछ समय बाद रामबरन के शरीर में गोलियों का असर कुछ इस तरह हुआ कि प्रिया रामबरन को हटाने की कोशिश कर रही थी और रामबरन अपने काम में व्यस्त था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि प्रिया को ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है और कुछ समय बाद ही उसकी हालत बेहोशी जैसी हो गई थी। जब 1 घंटे बाद गोलियों का असर कम हुआ तो रामबरन ने पाया कि प्रिया मरणासन हालत में पहुंच चुकी है। प्रिया ने रामबरन को डॉक्टर को फोन करने को कहा, मगर रामबरन डर गया। उसने प्रिया को आश्वासन दिलाया कि उसकी ब्लीडिंग कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब प्रिया की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो रामबरन प्रिया को उसी हाल में छोड़कर भागने लगा। प्रिया भी रामबरन के पीछे दौड़ती हुई आई और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने को कहा। उसने रामबरन के सामने हाथ जोड़कर उसे बचाने की भीख मांगी, मगर रामबरन प्रिया को नज़रअंदाज करते हुए पीछे के दरवाजे से भाग निकला और प्रिया वहीं पर गिर पड़ी। इस घटना के बाद प्रिया के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। कहाँ वो अपनी बेटे को IPS अधिकारी बनते हुए देखना चाहते थे और कहाँ उन्हें अपनी बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ा। पुलिस ने रामबरन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।